सभी बगलामुखी भक्तों को जय माई की। बगला प्रत्यंगरा कवच प्रयोग विधि और लाभ। आज के इस आधुनिक युग में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो तंत्र अभिचार आदि क्रियाओं के प्रभाव के कारण अपने जीवन में दुखी हैं। लाख जत्न प्रयत्न और प्रयास एवं पूजा पाठ करने के बावजूद भी उन लोगों की समस्या का निवारण नहीं हो पा रहा। ऐसे में भगवती बगलामुखी का एक ऐसा अमोघ कवच, यह कवच एक ऐसा अमोघ अस्त्र है जिसके प्रभाव से वायु भी स्थिर हो जाती है, शत्रु का वायु के समान विलय हो जाता है, उसका स्तंभन विद्वेषण उच्चाटन आदि कर्म भी इस कवच पाठ से किया जा सकता है। माता बगलामुखी 10 महाविद्याओं में अष्टम महाविद्या है और बगला प्रत्यंगरा सभी दुष्टों का नाश करने वाली, समस्त दुखों को हरने वाली, पाप प्रणाशनी, शरणागतों का हित करने वाली, चतुर्विध पुरुषार्थ साधक को प्रदान करने वाली तथा नवग्रह के समूल दोषों को दूर करने वाली, जो साधक इस अमोघ अस्त्र कवच का पाठ तीनों काल की संध्याओं में तीनों समय अथवा एक समय भी स्थिर मन और भक्ति भाव से यदि कोई व्यक्ति कोई साधक करता है तो उसके लिए यह वांछा कल्प द्रुम के तुल्य है। इसका साधक जिसकी ओर भरपूर दृष्टि से देख ले अथवा हाथ से किसी को भी छू भर दे, वह साधक का दास्तुल्य हो जाता है। इस दुर्लभ कवच के प्रभाव से शत्रु भ्रमित, स्तंभित, शोभित, मोहित, संहारित, द्रवित, जृंभित और संतापित हो जाता है। ऐसा विशेष प्रभाव इस कवच का तंत्र शास्त्र में बताया गया है। इस कवच के पाठ का मैंने एक अन्य विशेष अनुभव अपने जीवन में किया कि इसके पाठ से यदि शत्रु के द्वारा कोई चौकी बैठा दी गई हो अथवा कोई कृत्य प्रयोग कर दिया गया हो किसी व्यक्ति के ऊपर, क्योंकि तंत्र में कृत्या नाम की जो शक्ति है, कृत्या नाम का जो प्रयोग है उसको बड़ा ही विशिष्ट माना गया है, तो वह भी इस कवच के पाठ के द्वारा नष्ट हो जाता है अथवा प्रयोग करने वाले के पास ही वापस लौट जाता है। इसलिए इस कवच का पाठ करने से विपरीत प्रभाव यदि आपके ऊपर किसी ने तंत्र अभिचार आदि क्रिया कर दी है, जादू टोना कर दिया है, कोई विशेष क्रिया आपके ऊपर कर दी है, तो उसका जो प्रभाव है जो आपके ऊपर पड़ना था वो विपरीत उसी के पास पहुंच जाएगा। भगवती बगलामुखी के इस प्रयोग की बल्कि अन्य समस्त प्रयोगों की यह भी विशेषता है कि कोई भी साधक, कोई भी तांत्रिक यह ज्ञात नहीं कर पाता कि प्रयोग किसके द्वारा अथवा किस शक्ति के माध्यम से किया गया है। इसलिए बगलामुखी साधना को तंत्र शास्त्र में गुप्त बताया गया है, जबकि अन्य शक्तियों के प्रयोग में यह सब कुछ स्पष्ट हो जाता है। यदि अन्य शक्तियों के द्वारा कोई प्रयोग किया जाता है तो साधक ने किस शक्ति के द्वारा प्रयोग किया यहां तक भी ज्ञात हो जाता है, तो उसकी काट भी फिर वो व्यक्ति ढूंढ लेता है। इसलिए इन्हें महामाया भी कहा जाता है। तो बगलामुखी साधना की, बगलामुखी की पूजा करने की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि आपको पहचान नहीं सकता कोई भी व्यक्ति, और कोई भी व्यक्ति ये ज्ञात नहीं कर सकते कि आपने किस शक्ति के द्वारा प्रयोग किया है। श्री बगला प्रत्यंगरा कवच शत्रुओं का निवारण करके साधक को सुरक्षित एवं निश्चित कर देता है। यदि शत्रुजन बाधाएं अथवा भय व्याप्त हो रहा है तो ऐसी स्थिति में माता बगलामुखी की इस अमोघ अस्त्र एवं कवच का आप 21 पाठ प्रतिदिन करें या फिर 1100 पाठ का संकल्प आप लें
और 1100 आवृत्ति आपकी जब पूर्ण हो जाए तो आपके जीवन में ऐसा चमत्कार आप महसूस करेंगे कि ऐसी ऊर्जा आप अपने जीवन में महसूस करेंगे जिसकी आपने अपने जीवन में कभी कल्पना न की होगी, न कभी सुनी होगी और ना ही कभी देखी होगी। ऐसा अमोघ अस्त्र आज मैंने माता बगलामुखी के इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको बताया। तो भक्तों, यदि आप माता रानी में श्रद्धा रखते हैं, माता बगलामुखी में आपकी आस्था है और आप बहुत ही माता बगलामुखी को मानते हैं, तो इस वीडियो को बहुत सारे लोगों तक आप पहुंचा दें। अपने निजी जन या आपका कोई परिचित व्यक्ति जो इस बाधा से, इस समस्या से जूझ रहा है, उस व्यक्ति तक ये वीडियो पहुंच जानी चाहिए। आज जो व्यक्ति इस वीडियो को पूरी देखेगा, माता बगलामुखी की विशेष कृपा उस व्यक्ति पर अवश्य ही है, ऐसा विश्वास है और ऐसी मेरी आशीर्वाद भी है। और YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि अगली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको वीडियो चैनल पर उपलब्ध होते ही तुरंत मिल जाए। सभी भक्तों को जय माई की, जय श्री महाकाल और जय मां कामाख्या। अगले वीडियो में मैं बगला प्रत्यंगरा कवच की पाठ विधि आपको बताऊंगा। आज मैंने इसके लाभ के विषय में आपको बताया। तो सभी भक्तों को जय माई की, जय मां कामाख्या।